वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ नया करते हैं। तो लास्ट चैप्टर था हमारा टाइम। अब टाइम में बहुत कुछ होता हैगा, तो यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी कि कन्वर्ट इनटू सेकंड्स कैसे होते हैं। तो यहाँ पे हमें 15 मिनट्स दे रखा है, जिसको हमें कन्वर्ट करना था सेकंड्स में। तो वी नो वेरी वेल 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखना है। हमें दे रखे हैं 15 मिनट्स, और 15 मिनट्स को कन्वर्ट करना है हमें सेकंड्स में। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स, और सेकेंड्स का शॉर्ट आपको पता ही होगा कि कैसे लिखते हैं। तो 15 सिक्सा होता है 90, और ये वाला जो ज़ीरो हमारा रिमेन में होगा बचा हुआ वो यहाँ पाएगा। तो ये हो जाएगा 900 सेकेंड्स, क्योंकि ज़ीरो की मल्टीप्लाई सबसे ईजीएस्ट होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। 10 मिनट्स 35 सेकेंड्स। तो वही चीज़ को आपको पहले कंफर्म करना है, आई मीन लिखना होगा कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। अगर आप ये डालते हो ना, तो आपके टीचर पे एक अच्छा सा इंप्रेशन आता है कि बच्चे को मतलब उसने डिटेलिंग में आंसर किया है और उसको पता है, उसने कहीं से चीट नहीं करा। तो 10 मिनट इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 60, इट मीन्स 600 सेकेंड्स। उसके बाद में हमारे पास 600 सेकेंड्स दैन प्लस जो हमें दे हैं 35 सेकेंड्स, तो हमारे हो जाएंगे 635 सेकेंड्स। तो हमें सेकेंड्स मिनट्स में सेकेंड्स कन्वर्ट करना, मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना। तो ये सिंपल सा वे है, बहुत ही ईजी होता है। अगर आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, ध्यान से सुना होगा, तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। आपका टाइम का चैप्टर मैं बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगी। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है कन्वर्ट इनटू ईयर्स एंड मंथ्स। हमारे पास 21 मंथ्स है। अगेन वी नो वेरी वेल 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स। एक साल में 12 महीने होते हैं। ये बहुत अच्छे से याद भी रखना है और पता भी होना चाहिए। तो हमारे पास 21 मंथ है, 21 मंथ्स। तो एक साल में 12 महीने, तो 21 मंथ्स हमें दिए हैं, तो हमें निकालना है ईयर्स एंड मंथ्स। तो हम 21 को डिवाइड करेंगे 12 से। आपको मैं डिवाइड यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। 12 1 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24। तो हम लेंगे 12 1 ज़ा 12, 11 माइनस 2 इज़ 9 दैन। तो यहाँ जो आएगा वो ईयर हो जाएगा, और ये जो रिमाइंडर होता है वो मंथ हो जाता है। तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 1 ईयर एंड 9 मंथ्स। ओके, अगला क्वेश्चन आता है हमारा 450 मंथ्स। इसको भी कन्वर्ट करना है हमें ईयर्स एंड मंथ्स में। तो 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स। तो हमें सबको डिवाइड करना होगा 12 से, बट कहाँ करना है, जहाँ हमें ईयर एंड मंथ्स अलग करने हैं, फाइंड आउट करने हैं वहाँ पे। तो 450 मंथ्स को हम डिवाइड करेंगे 12 से। 450 डिवाइडेड बाय 12। तो डिवाइड तो आपको दिखानी कंपलसरी है, वरना आप लोग कहोगे कि आंसर कैसे आ गया। तो 12 3 ज़ा 36 90, और जी 12 7 ज़ा 84 6। तो ये बताया था ईयर और ये मंथ। तो आंसर हो जाएगा 37 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कन्वर्ट इनटू डेज एंड आवर्स। अब डेज और आवर्स को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे दिया है हमारे पास 480 आवर्स। 480 आवर्स यानी कि हमें पता है 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। पता है, 1 घंटे में, सॉरी, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 480 डिवाइडेड बाय 24 आवर्स, तो इसको डिवाइड करोगे तो पता होना चाहिए कि 24 2 ज़ा 48 होता है, और ये ज़ीरो यहाँ आ जाएगा। आप इसको करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर डिवाइड में आपको कन्फ्यूजन है तो, बहुत से बच्चों को होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 आवर्स। अब हमने अभी क्वेश्चन करा था जिसमें हमारे डेज तो आ गए थे, बट हमारे आवर्स नहीं आ पाए थे। तो अब हम यहाँ पे डेज एंड आवर्स दोनों को निकालेंगे।
तो हम लिखते हैं 1 day इज इक्वल्स टू 24 hours। तो 948 आवर्स को हम करेंगे 24 से डिवाइड। तो डिवाइड आपको मुझे दिखाना ज़रूरी है ताकि आपको क्लियर हो जाए। 24 3 72 होता है। जिनको आता होगा उनको पता होगा अच्छे से, नहीं आता होगा तो नहीं पता होगा। 128 हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद में आप आगे कर सकते हो। यहाँ पर हम इसे 5 से करेंगे तो हमारा आएगा 120, रिमाइंडर इज़ 8। तो ये वाला जो होगा वो डेज़ हो जाएगा, यानी कि 35 डेज़ एंड 8 hours। ओके, अगला क्वेश्चन आता है कन्वर्ट इनटू आवर्स एंड मिनट्स। तो हमारे पास दे रखे हैं 450 मिनट्स। इनको हमें आवर्स एंड मिनट्स को अलग अलग करना है। तो हमारे पास होता है 1 hour इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो हम 450 मिनट्स को करेंगे 60 से डिवाइड। 450 इज इक्वल्स टू 60, मतलब 450 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स। कंफर्म करना ज़रूरी होता है। आपको लिखना ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। अगर आप नहीं करोगे तो इसमें आपके लिए दिक्कत आनी है। तो अब 60 का टेबल, बच्चे कंफ्यूज, 60 का टेबल में कुछ नहीं है, सिर्फ 0 आना आएगा, बाकी सारा 6 का टेबल होता है। इतना तो आपको पता ही होगा। 6 7 42 होता है। तो 60 7 420 होगा। तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास 30। तो हमारे पास हो जाएगा 7 hours एंड 30 मिनट्स। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं आवर्स एंड मिनट्स का। तो 1 hour इज इक्वल्स टू 60 मिनट। ये आपको लिखना ज़रूरी होता है कि टीचर पे इम्प्रेशन अच्छा होता है, क्योंकि मैथ्स में ना स्टेप बाय स्टेप का नंबर मिलता है आपको। आपका आंसर अगर नहीं भी आता है तो स्टेप अच्छे होने चाहिए। आप अच्छे से करोगे अटैम्प्ट तो उसके भी मार्क्स आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 60 से निकालने के लिए। ओके, तो अब यहाँ पे वही चीज़ 60 का टेबल सबसे इजी होता है क्योंकि 6 का टेबल होता है। तो अब यहाँ पे आप ले सकते हो 60 1 68 2 7 287, क्योंकि 62 120 होता है। तो अब 60 को 287 में क्या आ सकता है? तो 6 4 240 एंड 6 5 300, सॉरी 65 तो 64 240, तो ये होगा आपका 47। तो आप लोग यहाँ पे 14 hours एंड 47 मिनट।